शांति 26/3/2026। आज की मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न: कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर: बाबा, आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत। तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं। बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है। वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है व तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं व बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं। ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली। कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। ये तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त हैं। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम है परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना? भल यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे।
देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी हैं वो 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा ना सके, सद्गति को पा नहीं सकते। बाप कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी ही मिल सकती है। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। 2. अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान: संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन: इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ये अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं, ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए।